मुर्शिदाबाद की उस ठंडी सुबह में, जब सूरज अभी क्षितिज को छू भी नहीं पाया था, शहर की हवा में एक ऐसी खामोशी तैर रही थी जो साधारण नहीं लग रही थी। ये वही खामोशी थी जो किसी अनदेखी हलचल से ठीक पहले महसूस होती है। वही खामोशी जिसमें दूर खड़े पेड़ भी अचानक स्थिर लगने लगते हैं और इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी अपनी सांस भी किसी छिपे हुए सच को सुनने की कोशिश कर रही है। इसी मौन की आड़ में धीरे धीरे खबर फैल रही थी। 6 दिसंबर 2025 को नई बाबरी मस्जिद नाम का शिलान्यास होने वाला है। वही तारीख, वही नाम और वही इतिहास की परछाई जो देश के स्मृति भंडार में आज भी एक ऐसी गूंज छोड़ती है जो वक्त के साथ कम नहीं हुई। जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ी, भीड़ का बहाव मैदान की ओर बढ़ता गया। किसी ने ईंट थामी थी, किसी ने फावड़ा, किसी ने बस कलाई पर बंधा कपड़ा कस लिया था, और वे सब बिना कुछ कहे किसी ऐसी कहानी की ओर चल रहे थे जिसका अंत कोई नहीं जानता था। बस इतना पता था कि यह दिन साधारण नहीं, बल्कि इतिहास और वर्तमान के बीच खड़ी एक अदृश्य सीमा का दिन है। सुरक्षा बल पहले से ही पहुंच चुके थे। उनकी ढालों पर पड़ती रोशनी अजीब सा डर पैदा कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य आंखें लगातार भीड़ को पढ़ रही हों। उनके बूटों की आवाज उस खाली सड़क से टकराकर ऐसे लौट रही थी जैसे हर गूंज यह पूछ रही हो कि आज क्या होने वाला है। धीरे धीरे मैदान का हर कोना लोगों से भरने लगा। कुछ चेहरों पर उम्मीद थी, कुछ पर बेचैनी, कुछ पर एक अजीब सी खामोश स्वीकृति, और कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो भीड़ में होते हुए भी अकेले लग रहे थे, जैसे उनके भीतर कोई पुरानी याद जाग उठी हो जिसे वे दबाना चाहते थे पर दबा नहीं पा रहे थे। जब मंच पर हुमायूं कबीर पहुंचे, पूरा मैदान एक पल के लिए थम गया, और जैसे समय ने गहरी सांस लेकर सुना कि वह क्या कहने वाले हैं। यह मस्जिद हर हाल में बनेगी। यह वाक्य उनके होंठों से गिरा तो नहीं, बल्कि भीड़ पर किसी उफनती लहर की तरह टूट पड़ा। यह घोषणा सिर्फ एक ऐलान नहीं थी, बल्कि एक मोड़ था, एक क्रॉस रोड था, जहां आस्था, राजनीति, डर, स्मृति, उम्मीद और अनिश्चितता एक दूसरे से टकरा रहे थे। सोशल मीडिया पर खबरें उसी क्षण शाखाओं की तरह फैलने लगी। कोई इसे जीत कह रहा था, कोई उकसावा, कोई पहचान, कोई जोखिम, कोई भविष्य की शुरुआत, और कोई उसी पुराने साए की वापसी। हाई कोर्ट के फैसले ने इस कहानी को और उलझा दिया। कार्यक्रम रोकने से इनकार मतलब घटनाएं आगे बढ़ती रहेंगी, चाहे दिशा कैसी भी हो। और शहर की हवा इस फैसले के बाद और भारी हो गई, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से उसकी धड़कनों को धीमा कर दिया हो। स्थानीय लोग अपनी रायों में अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। कुछ बोले कि यह उनकी आत्मा की आवाज है, कुछ बोले कि इसका नाम ही अनावश्यक आग है, और कुछ ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर कोई शब्द नहीं आते थे। बस एक गहरी चिंता बैठी रहती थी, जैसे उन्हें कुछ ऐसा महसूस हो रहा हो जिसे वे कह नहीं पा रहे। रातों में शहर का माहौल और भी रहस्यमय होने लगा। मैदान अंधेरे में किसी शांत राक्षस की तरह दिखता था। हवा में पुरानी कहानियों की गंध तैरती थी, और कई लोग कहते थे कि उस जगह पर खड़े होकर लगता था कि जमीन खुद भी कुछ सुन रही है, कुछ याद कर रही है। फिर निर्माण की तैयारियां शुरू होने लगी। ईंटें लाई गईं, मशीनें लगीं, मजदूरों ने काम शुरू किया, पर हर हलचल में एक रहस्य छिपा लगता था, जैसे कोई अनदेखी नजरें हर चीज को गिन रही हो। हर दिन नई बातें फैलती, कभी विरोध की बातें, कभी समर्थन की भीड़, कभी कोई राजनीतिक बयान, कभी कोई अफवाह, और कभी एकदम से फैलने वाला सन्नाटा जो लोगों को महसूस कराता कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, मैदान आकार लेने लगा, दीवारें उठने लगी, नींव गहरी होती गई, पर साथ ही लोगों के मनों में भी एक अदृश्य दीवार उठने लगी जो सवालों और आशंकाओं से बनी थी। बच्चे स्कूल में इस खबर के बारे में सुनते, बुजुर्ग कहते कि इतिहास कभी पीछे नहीं जाता, वह घूमकर फिर आता है, और नौजवान सोचते रहते कि यह कदम किस भविष्य की ओर ले जाएगा। शहर में दिखने वाली हर हलचल एक कहानी की नई परत लगती। कभी कोई अचानक विरोध जताता, कभी समर्थन की रैली निकलती, कभी रातों में मैदान की तरफ अजीब सी आवाजें सुनाई देती, और लोग कहते कि शायद वह सिर्फ हवा है, या शायद हवा में कुछ और भी है। धीरे धीरे महीनों में मैदान की तस्वीर बदल गई।
पर वक्त की चाल हर दिन कोई नया मोड़ लाती रही। कभी प्रशासन की नई घोषणा, कभी कोर्ट की नई सुनवाई, कभी किसी की चिंता, कभी किसी की उम्मीद। और आज जब उस जगह पर निर्माण आगे बढ़ चुका है, दीवारें उठ चुकी हैं, मजदूरों की आवाजें गूंजती हैं, पर फिर भी एक ऐसा रहस्य है जो उस पूरे परिसर में तैरता रहता है। एक ऐसा रहस्य जो समझ में नहीं आता, पर महसूस जरूर होता है। लोग अभी भी कहते हैं कि यह नाम भारी है, इतना भारी कि यह या तो भविष्य का सबसे उजला पन्ना लिखेगा या इतिहास की सबसे गहरी छाया को वापस बुला देगा। और इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि कोई नहीं जानता कि आने वाले महीनों में यह सब किस दिशा में जाएगा। क्या मुर्शिदाबाद की यह नई बाबरी मस्जिद शांति का प्रतीक बनेगी, या अतीत की गूंज को जगाकर शहर को एक नए संघर्ष की ओर ले जाएगी? और यही वह जगह है जहां यह